माँ की मौत के बाद रिजुता ही अनुष्का का सबसे बड़ा सहारा थी। अनुष्का को क्या करना है यह रिजुता ही तय करती थी। वही तय करती थी कि अनुष्का को क्या पहनना है, किसके साथ खेलना है, कब सोना है। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। माँ की मौत के बाद रिजुता ने माँ की तरह अनुष्का को ही नहीं संभाला, बल्कि घर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालती थी। रिजुता तो मन्नू का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहती थी, पर मन्नू उम्र में मात्र उससे 2.5 साल छोटा था। इसलिए वह रिजुता को अभिभावक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तमाम बातों में उन दोनों में मतभेद रहता था। कई बार तो उनका झगड़ा मौखिक न रहकर हिंसक हो उठता था। तब अंगूठा चूसने की आदत छोड़ चुकी अनुष्का तुरंत अंगूठा मुंह में डाल लेती। कोने में खड़ी होकर वह देखती कि भाई और बहन में कौन जीतता है। कुछ भी हो, तीनों भाई बहनों में पटती खूब थी। बड़ों की दुनिया से अलग रह सके, उन्होंने अपने आसपास इस तरह की एक दीवार खड़ी कर ली थी, जहां निश्चित रूप से रिजुता का राज चलता था। मनु कभी कभार विरोध करता तो मात्र अपना अस्तित्व भर जाहिर करने के लिए। अनुष्का की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी। वह बड़ी बहन के संरक्षण में एक तरह का सुख और सुरक्षा की भावना का अनुभव करती थी। वह सुंदर थी, इसलिए रिजुता को बहुत प्यारी लगती थी। यह बात वह कह भी देती थी। अनुष्का की अपनी कोई इच्छा अनिच्छा होगी, रिजुता को कभी इस बात का ख्याल भी नहीं आया। अगर अविनाश को दूसरी शादी न करनी होती तो घर में सब कुछ इसी तरह चलता रहता। घर में दादी माँ यानी अविनाश की माँ थी, इसलिए बच्चों को माँ की कमी उतनी नहीं खल रही थी। घर के संचालन के लिए या बच्चों की देखभाल के लिए अविनाश का दूसरी शादी करना ज़रूरी नहीं रह गया था। इसके बावजूद उसने घर में बिना किसी को बताए दूसरी शादी कर ली। अचानक एक दिन शाम को एक महिला के साथ घर आकर उसने कहा, तुम लोगों की नई मम्मी। उस महिला को देखकर बच्चे स्तब्ध रह गए। वे कुछ कहते या इस नई परिस्थिति को समझ पाते उसके पहले ही अविनाश ने माँ की ओर इशारा करके कहा, सविधा, यह मेरी माँ है। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाकर पैर छू रही सविधा के सिर पर हाथ तो रखा, पर वह कहे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह अचानक चर्चा की होती तो 2-4 सगे संबंधी बुला लेती। बेकार का झंझट करने की क्या ज़रूरत है माँ? अविनाश ने लापरवाही से कहा। फिर भी कम से कम मुझसे तो बताना चाहिए था, क्या फ़र्क पड़ता है? अविनाश ने उसी तरह लापरवाही से कहा। नोटिस तो पहले ही दे दी थी। आज दोपहर को दस्तखत कर दिए। सविधा का यहाँ कोई सगा संबंधी नहीं है। एक भाई है, वह दुबई में रहता है। रात को फ़ोन करके बता देते, बेटा रिजुता मम्मी को अपना घर तो दिखाओ। उस समय क्या करना चाहिए था, यह रिजुता तुरंत तय नहीं कर सकी। इसलिए उस समय अविनाश की जीत हुई। घर में जैसे कुछ खास न हुआ हो। अखबार लेकर सोफे पर बैठते हुए उसने माँ से पूछा, माँ, किसी का फ़ोन या डाक वोक तो नहीं आई? कोई मिलने जुलने वाला तो नहीं आया? सविधा जरा भी नर्वस नहीं थी। अविनाश ने जब उससे कहा कि हमारी शादी हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इससे किसी का कोई कुछ लेना देना नहीं है, तब सविधा उसकी निडरता पर आश्चर्यचकित हुई थी। उसने अविनाश से शादी के लिए तुरंत हामी भर दी थी। वैसे भी अविनाश ने उससे कुछ नहीं छिपाया था। उसने पहले ही अपने बच्चों और माँ के बारे में बता दिया था। पर इस तरह बिना किसी तैयारी के नए घर में नए लोगों के बीच, चलो, रिजुता ने बेरुखी से कहा। सविधा उसके साथ चल पड़ी। उसे पता था कि विदुर के साथ शादी करने पर रिसेप्शन
या हनीमून पर नहीं जाया जाता, पर घर में तो स्वागत होगा ही, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अविनाश निश्चित होकर अखबार पढ़ने लगा था। वही यह 17-18 साल की लड़की घर की मालकिन की तरह एक अनचाहे मेहमान को घर दिखा रही थी। घर के सबसे ठीक ठाक कमरे में पहुंचकर रिजुता ने कहा, यह पापा का कमरा है, यहाँ थोड़ा बैठ जाओ। सविधा ने कहा, आप जानो, आपका सामान कहाँ है? रिजुता ने पूछा। बाद में ले आऊँगी, अभी तो ऐसे ही खैर, आप जानो, कहकर रिजुता चली गई। पूरा घर अंधकार से घिर गया। तो रिजुता ने फुसफुसाते हुए कहा, मन्नू, तू जाग रहा है? हाँ, मन्नू ने कहा, दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भाग जाना चाहिए, रिजुता ने कहा। कहाँ? पर अनुष्का तो अभी बहुत छोटी है, यह बेचारी तो कुछ समझी भी नहीं। सब समझ रही हूँ, अनुष्का ने बहुत धीरे से कहा। अरे, तू जाग गई? हैरानी से रिजुता ने पूछा। मैं अभी सोई ही कहाँ थी, अनुष्का ने कहा और उठकर रिजुता के पास आ गई। रिजुता उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते हुए अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। भराई आवाज़ में उसने कहा, अनुष्का, तू मेरी प्यारी बहन है ना? हाँ, क्यों? देख, वह जो आई है ना, उसे मम्मी नहीं कहना, उससे बात भी नहीं करनी, यही नहीं, उसकी ओर देखना भी नहीं है, रिजुता ने कहा। क्यों? अनुष्का ने पूछा। वह अपनी मम्मी थोड़े ही है, वह कोई और अच्छी औरत नहीं है। वह हम सभी को धोखा देकर अपने घर में घुस आई है। चलो उसे मारकर घर से भगा देते हैं, मन्नू ने कहा। मन्नू, तुझे अक्ल है या नहीं? अगर हम उसे मारेंगे तो पापा हमसे बात नहीं करेंगे। भले न करे बात, पर हम उसे मारेंगे। ऐसा नहीं कहते मन्नू, पापा उसे ब्याह कर लाए हैं। तो फिर क्या करें? मन्नू ने कहा। मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी, अनुष्का, तुझे? मुझे भी अच्छी नहीं लगती, अनुष्का ने कहा। बस, तो फिर हम सब उससे बात नहीं करेंगे, पापा कहेंगे तब भी, मन्नू और अनुष्का ने एक साथ पूछा। हाँ, तब भी बात नहीं करेंगे। उसे देखकर हंसना भी नहीं है, न ही उसे कुछ देना है, उससे कुछ मांगना भी नहीं है, यही नहीं, उसकी ओर देखना भी नहीं है। समझ गए ना? हाँ, समझ गए, मन्नू और अनुष्का ने एक साथ कहा। पर दादी माँ कहेगी कि उसे बुलाओ तो तब देखा जाएगा। दोनों ध्यान रखना, हमें उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है। पापा इसे क्यों लाए हैं? मासूम अनुष्का ने पूछा। पता नहीं, रिजुता ने लापरवाही से कहा। दीदी, एक बात कहूँ, मुझे तो अब पापा भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे भी, मन्नू ने कहा। मन्नू ने यह बात कही ज़रूर, पर उसे पापा बहुत अच्छे लगते थे। वह उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। पर दोनों बहनें कह रही थी, इसलिए उसने भी कह दिया। इतना ही नहीं, उसने आगे भी कहा, दीदी, अब यहाँ रहने का मन बिल्कुल भी नहीं होता, फिर भी यहाँ रहना तो पड़ेगा ही। अच्छा चलो, अब सो जाओ। मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ दीदी? अनुष्का ने पूछा। लात तो नहीं मारेगी ना? नहीं मारूंगी, कहकर वह रिजुता का हाथ पकड़कर क्षण भर में ही सो गई। रिजुता को अनुष्का का इस तरह सो जाना अच्छा नहीं लगा। घर में इतनी बड़ी घटना घटी है,
फिर भी यह इस तरह निश्चित होकर सो गई। कुछ भी हो, 17-18 साल की एक लड़की पूरी रात तो नहीं जाग सकती, और थी वह भी थोड़ी देर में सो गई। सुबह वह सो कर उठी तो पिछले दिन का सब कुछ याद आ गया। उसने अनुष्का को जगाया। कल रात जैसा कहा था वैसा ही करना है, उससे बात नहीं करनी ना? अनुष्का ने कहा। किससे? अरे वही जिसे पापा ले आए हैं। नहीं मम्मी, भूल गई क्या? दीदी, उसका नाम क्या है? सविता। पर हमें उसके नाम का क्या करना है? हमें उससे बात नहीं करनी है बस। याद रहेगा ना? रिजुता ने कहा। अरे हाँ, हंसना भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद रिजुता ने मन्नू को भी समझा दिया कि नई मम्मी से बात नहीं करेगा, जबकि वह समझदार था और खुद भी उससे चिढ़ा हुआ था। इसलिए तय था कि वह भी सविता से बात नहीं करेगा। विघन आया दादी की ओर से। चाय नाश्ते के समय वह बच्चों का व्यवहार देखकर सब समझ गई। अकेली पड़ने पर वह रिजुता से कहने लगी, बेटा, अब तो वह घर आ ही गई है, उसके प्रति अगर इस तरह की बात सोचोगी तो कैसा लगेगा? अविनाश को पता चलेगा तो वह भी चिढ़ जाएगा। कोई बात नहीं दादी, पीछे खड़े मन्नू ने कहा। बेटा, तू तो समझदार है, आखिर बात करने में क्या जाता है? दादी की इस बात का जवाब देने के बजाय रिजुता ने पूछा, दादी, आपको पता था कि पापा शादी के करके नई पत्नी ला रहे हैं? नहीं। जब बताया ही नहीं तो कैसे पता चलता? इस तरह शादी करके नई पत्नी लाना आपको अच्छा लगा दादी? अच्छा तो नहीं लगा, पर कर ही क्या सकते हैं। वह उसे शादी करके लाए हैं, इसलिए अब साथ रहना ही होगा। तुम सब बचपना कर सकते हो, पर मुझे तो बातचीत करनी ही होगी, दादी ने उन्हें समझाया। क्यों? रिजुता ने पूछा। बेटा, इस तरह घर परिवार नहीं चलता। पर दादी, हम लोग तो उससे बात नहीं करेंगे। रिजुता, तू बड़ी है, ज़रा सोच। इस बात का पता अविनाश को चलेगा तो उसे दुख नहीं होगा? दादी ने उन सभी बच्चों को समझाया। इसमें हम क्या करें? पापा ने हम सब के बारे में सोचा क्या? दादी, वह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। पापा कहेंगे तब भी नहीं, रिजुता ने कहा। उसकी इस बात में मनु ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बेटा, तू बड़ी हो गई है, समझदार भी है, तो क्या हुआ? बिल्कुल नहीं करेगी बात, दादी ने फिर पूछा। इसी के साथ वहाँ खड़ी अनुष्का ने से भी पूछा, तू भी बात नहीं करेगी क्या अनुष्का? अनुष्का घबरा गई। उसे प्यारी बच्ची होना अच्छा लगता था। अब तक उसे यही सिखाया गया था कि जो बड़े कहें वही करना चाहिए। रिजुता ने तो मना कर ही दिया था। अब क्या किया जाए? वह अंगूठा मुंह में डालना चाहती थी। तभी उसे याद आ गया कि वह क्या जवाब दे। उसने झट झट से कहा, दीदी कहेगी तो बात करूँगी। अनुष्का सोच रही थी कि यह सुनकर रिजुता खुश हो जाएगी, पर खुश होने के बजाय रिजुता ने आंखें दिखाई तो अनुष्का हड़बड़ा गई। उस हड़बड़ाहट में उसे रात की बात याद आ गई। उसने कहा, बात की छोड़ो, हंसना भी मना है। अगर कुछ देती है तो लेना भी नहीं है। वह मुझे ही नहीं, मन्नू भैया को भी अच्छी नहीं लगती, और रिजुता दीदी को भी। है ना मन्नू भैया? हाँ दादी माँ, हम लोग उससे बात नहीं करेंगे, मन्नू ने कहा। जैसी तुम लोगों की इच्छा, तुम लोग जानो और अविनाश जाने। पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। बच्चों के मन में क्या है, इस बात से अनजान अविनाश ऑफिस चले गए। जाते जाते सविता से कहा कि वह चिंता न करे, जल्दी ही सब
ठीक हो जाएगा। सविधा ने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। नया घर जिसमें 3 बच्चों के मौन का बोझ उसे असहाय लगने लगा। उसे लगा उसने छुट्टी न ली होती तो अच्छा रहता। अविनाश के साथ वह भी अपने ऑफिस चली गई होती। अविनाश उसे अच्छा तो लग रहा था, पर 40 की उम्र में ब्याह करना उसे खलने लगा था। बाल बच्चों वाला एक परिवार, साथ में बड़ों की छत्र छाया और एक समझदार आदमी का जिंदगी भर का साथ। उसने हामी भर दी और इस अनजान घर में आ गई। पहले से परिचय की क्या ज़रूरत है? अविनाश ने उन्हें मना कर दिया था। उसने कहा था, जानती हो सविधा, अचानक आक्रमण से विजय प्राप्त होती है। अगर पहले से बात करेंगे तो रुकावटें आ सकती हैं। बच्चे भी पूर्वाग्रह में बन जाएंगे। तुम एक बार किसी से मिलो और उसे अच्छी न लगो, ऐसा नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि तुम्हें मेरे बच्चे न अच्छे लगे। तब सविधा ने खुश होकर कहा था, तुम्हारे बच्चे तो अच्छे लगेंगे ही। बस बात खत्म हो गई। अब शादी कर लेते हैं, अविनाश ने कहा। फिर दोनों ने शादी कर ली। सविधा ने पहला दिन तो अपना सामान लाने और उसे रखने में बिता दिया था, पर चैन नहीं पड़ रहा था। बच्चे सचमुच बहुत सुंदर थे, पर उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। चॉकलेट भी नहीं ली थी। बड़ी बेटी ने स्थिर नज़रों से देखते हुए कहा था, मेरे दांत खराब हैं। सविधा ढीली पड़ गई थी। अविनाश से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। वह बच्चों से बात करने के लिए कह सकता है। बच्चे बात तो करेंगे, पर उनके मन में सम्मान के बजाय उपेक्षा ज़्यादा होगी। ऐसे में कुछ दिनों इंतज़ार कर लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। पर बाद में भी ऐसा ही रहा तो छोड़कर चली जाएगी। रोज़ाना कितने तलाक होते हैं, एक और सही। अविनाश अपनी बूढ़ी माँ और बच्चों को छोड़कर उसके साथ तो रहने नहीं जा सकता। आखिर उसका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। ऐसा करना उसके लिए उचित भी नहीं होगा। पर उसका क्या, वह क्या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बच्चों के लिए ही तो आई थी। अब बच्चे ही उसके नहीं हो रहे तो यहाँ वह कैसे रह पाएगी। दूसरा दिन किस्से कहानियों की किताबें पढ़कर काटा। माँ जी से थोड़ी बातचीत हुई, पर बच्चों ने तो उसकी ओर ताका तक नहीं। फिर भी उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं। पूरे दिन सविधा को यही लगता रहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। ऐसी गलती जो अब सुधर भी नहीं सकती। इस एक गलती को सुधारने में दूसरी कई गलतियां हो सकती हैं। दूसरी ओर बच्चे अपनी ज़िद पर अड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सविधा का मन बैठने लगा। अब तो उसने बच्चों को मनाने की निरर्थक चेष्टा भी छोड़ दी थी। उसे लगने लगा कि कुछ दिनों के लिए वह भाई के पास ऑस्ट्रेलिया चले जाए। पर वहाँ जाने से क्या होगा? अब रहना तो यहीं है। कहने को सब ठीक है, पर देखा तो बच्चों की वजह से कुछ भी ठीक नहीं है। फिर भी इस आस में दिन बीत ही रहे थे। कभी न कभी तो सब ठीक हो ही जाएगा। उस दिन शाम को अविनाश को देर से आना था। उदास मन से सविधा गैलरी में आकर बैठ गई। अभी अचानक उसका मन रेलिंग पर सिर रखकर खूब रोने का हुआ। कितनी देर हो गई उसे याद ही नहीं रहा। अचानक उसके बगल से आवाज़ आई, आप रोइए मत। सविधा ने चौंक कर देखा तो अनुष्का खड़ी थी। उसने हाथ में थामा चाय का प्याला रखते हुए कहा, रोइए मत, इसे पी लीजिए। ममता से अभिभूत होकर सविधा ने
अनुष्का को खींचकर गोद में बैठाकर सीने से लगा लिया। इसके बाद उसके गोरे चिकने गालों को चूमकर वह सोचने लगी, अब मैं मर भी जाऊं तो चिंता की कोई बात नहीं है। तभी अनुष्का ने सविता के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मम्मी ही तो हूँ, इसलिए तुम मम्मी कह सकती हो। पर दीदी ने मना किया था। संकुचाते हुए अनुष्का ने कहा, क्यों? मन का बोझ झटकते हुए सविता ने पूछा। दीदी आपसे और पापा से नाराज़ है। क्यों? सविता ने फिर वही दोहराया। पता नहीं, तुम मान गई ना, अब दीदी को भी मैं मना लूँगी। खुद को संभालते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सविता ने कहा। सविता की आंखों में झांकते हुए अनुष्का ने कहा, अब मैं जाऊं? ठीक है जाओ, सविता ने प्यार से कहा। अब आप रोएगी तो नहीं? अनुष्का ने पूछा। नहीं, तुम जैसी प्यारी बेटी को पाकर भला कोई कैसे रोएगा? छोटे छोटे पग भरती अनुष्का चली गई। नन्ही अनुष्का को बेवफाई का मतलब भले ही नहीं पता था, पर उसके मन में एक बोझ सा ज़रूर था। उसने बहन से वादा जो किया था कि वह दूसरी माँ से बात नहीं करेगी, पर सविता को रोती देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी बहन से किसी किए वादे को भूलकर दूसरी माँ के आंसू पहुँच गए। जाते हुए अनुष्का बार बार पलटकर सविता को देख रही थी। शायद बड़ी बहन से की गई बेवफाई का बोझ वह सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।